चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था। वह एक मंगोल शासक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हलाकू खान भी बौद्ध था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम येसुजई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई व 1 सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। 12 वर्ष की आयु में चंगेज की शादी बोरते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उसके एक खास दोस्त का नाम बोगुरचू था। उसका सगा भाई जमुका भी उसके साथ ही रहता था। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जमुका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों को अपने अधीन करने का अभियान। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तक तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। लाइव साइंस की रिपोर्ट के अनुसार चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते बातू खान ने गोल्डन होर्ड सल्तनत बनाई थी। यह सल्तनत मंगोल साम्राज्य का ही हिस्सा थी, जिसे किपचक खानत भी कहते थे। खानत एक ऐसे राज्य को कहा जाता है जिस पर किसी खान की उपाधि वाले शासक का राज हो। वर्ष 2003 में एक जेनेटिक अध्ययन में सामने आया था कि पूरे यूरेशियाई लोगों के एक विशेष वर्ग में एक साझा डीएनए पैटर्न है। इस अध्ययन के अनुसार यूरेशिया के 16 समूहों के 8% लोगों में यह पैटर्न पाया गया, जिसका अर्थ है कि यूरेशिया में लगभग 1,60,00,000 लोग एक ही डीएनए पैटर्न के हैं, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये किसी एक ही गोत्र का हिस्सा है। अध्ययन करने वाले इसकी और गहराई में गए तो पता चला यह पैटर्न मंगोलिया के चंगेज खान के डीएनए पैटर्न से मिलता है। इसका अर्थ है कि एक समय में चंगेज खान का इतना व्यापक प्रभाव रहा होगा कि वह पूरे यूरेशिया के लोगों के डीएनए पैटर्न को बदलने में सक्षम था। पाश्चात्य विज्ञानियों का मानना है कि चंगेज जहाँ जाता होगा वहाँ वह केवल स्त्रियों के साथ संबंध बनाता फिरता रहा होगा, क्योंकि डीएनए संरचना जन्मजात होती है और उसमें बाद में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि यूरोप और मध्य पूर्व में विशेषकर ईसाई और मुस्लिम पंथ के क्रूसेडर और जिहादी युद्ध में स्त्रियों को कब्जाने और उन्हें दासी बनाकर अपने मनोरंजन के प्रयोग करने का काम करते रहे हैं। इसलिए उन्होंने यही बात चंगेज के लिए भी सोच ली कि वह भी ऐसा ही करता रहा होगा। इसलिए यूरेशिया के हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष का डीएनए पैटर्न चंगेज खान से मिलता है। परंतु चंगेज खान के जीवन का अध्ययन करने से यह बात साबित होती है कि वह ऐसा कोई यौन कुंठित शासक नहीं था। चंगेज के जीवन में अन्य स्त्रियां होती तो मुस्लिम बादशाहों के समान उसके भी दासियों से कई बच्चे होते, जो फिर उसके मरने के बाद सत्ता की लड़ाई में दिखाई पड़ते। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते थे। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और उत्पात से बच गया। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान और हलाकू खान अल्लाह का कहर था। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और जमीन थी कि वह अपने जीवन काल में ना तो इसका उपयोग कर पाया और ना ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैक वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटकर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज खान ने कभी खुद या परिजनों पर खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया था। मंगोल शासक चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। उसको लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि उसके रक्तपात ने
वातावरण से 70 करोड़ टन कार्बन हटाने में मदद की। एक नए अनुसंधान के अनुसार क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर खून खराबा किया कि एक बड़ी आबादी का सफाया ही हो गया और जमीन जंगल में तब्दील हो गई। समझा जाता है कि उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए। इसलिए चंगेज खान को आज भी इतिहास का सबसे क्रूर हत्यारा माना जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।